नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और रोज़ आप मेरी तरह इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट के अपडेट का और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि आपको रिज़ल्ट का अपडेट दिया जाए। हालांकि आज का जो दिन है वो रिज़ल्ट की अपडेट के लिहाज से बहुत ख़ास नहीं था, क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कई आयोजन थे। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके पास जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विराट कवि सम्मेलन हुआ उसकी खबर भी पहुंच गई होगी। इसके अलावा आज कई पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम थे और आपने अभी कुछ देर पहले देखी होगी वीडियो, जिसमें ड्यू के डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के सोशल वर्क कोर्स के स्टूडेंट्स जो है, जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, वो अजमेर गए अपने रूरल कैंप के लिए और सराय रोहिल्ला जो स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ से उनकी रवानगी हुई अजमेर के लिए। उसको हमने कवर भी किया। रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, आज रिज़ल्ट के लिहाज से दो अच्छी जो है वो बात देखने को मिली। पहली बात ये थी कि आज जो पूरा जो एग्ज़ाम ब्रांच है वो उन केसेस को रिज़ॉल्व करने में जुटा रहा जो अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहे थे, और ये एब्सेंटीज़ के केसेस थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट लिखे थे और ईमेल भी किया, फ़ोन भी किए, उनके पेरेंट्स के फ़ोन भी आए कि उनका जो है वो प्रैक्टिकल भी बच्चों ने दिया, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उनको जो है वो दोनों में एब्सेंट दिखाया गया और जो है वो उनका जो रिज़ल्ट है उसमें A भी शो हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात रेगुलर कॉलेज की भी थी। और पिछले दिनों आपने देखा जब SOL का रिज़ल्ट आया BCom का, तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था, जिससे कि उनका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन वो केसेस भी अब रिज़ॉल्व हो गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट का अभी तक जो है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो वो ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच को कांटेक्ट करे, क्योंकि इसके बारे में एग्ज़ाम ब्रांच ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को दिक्कत अभी भी आ रही है तो वो उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। अब एक चीज़ और, जो एब्सेंटीज़ के केसेस हैं ड्यू के साउथ कैंपस के एक कॉलेज में जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके पूरी की पूरी जो क्लास है वही जो है वो एब्सेंट घोषित हो गई और उनके जब नतीजे आए तो उनके रिज़ल्ट में एब्सेंट था। लेकिन अब 1000 से अधिक, जी हाँ, 1000 से अधिक जो है वो ऐसे मामले ऑलरेडी जो हैं उनको रिज़ॉल्व कर लिया गया है और अब उनके जो रिज़ल्ट हैं वो ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि परीक्षा विभाग तत्परता से काम कर रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट का एक बड़ा फ़नी कमेंट आया कि सर रिज़ल्ट की अब तो छोड़ ही दीजिए बात, ठीक है, अब तो लगता है कि जो ड्यू के जो रिज़ल्ट हैं वो 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा शायद उसी के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है। उस समय तो आप अपना 2nd, 4 और 6 का जो एग्ज़ाम है वो दे चुके होंगे और उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसलिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं होगा और बहुत ही तीव्र गति से एग्ज़ाम ब्रांच काम कर रहा है। जो एक आप जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये समझते होंगे कि हित और दबाव समूह प्रेशर ग्रुप होता है, तो जो मीडिया का जो रोल है, जो भूमिका है पत्रकारों की, वो यही होती है कि वो अथॉरिटी पे एक चेक रखे और उन पर एक दबाव डालने का काम करे, जिससे कि समय पर परिणाम आए। और ये जो चैनल है ये आप सभी स्टूडेंट्स का ही चैनल है, इसीलिए जब फिर से सेंट्रली स्पेशल चांस की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने, और इवन जो है वो ऐसे उनको स्टूडेंट क्या, उनको ड्यू के एक्स स्टूडेंट कहें जो जिनकी एज इतनी ज़्यादा है कि शायद उनके लिए डिग्री का एक नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनको ड्यू का ग्रेजुएट कहलाना है। लेकिन फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन कहता है उसमें केवल उन्हीं लोगों को चांस मिल सकता है जिन्होंने पिछले 2 चांस अवेल किए थे और उनके पेपर उसमें रह गए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली विश्वविद्यालय इस नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन करता है। फिलहाल तो इसकी गुंजाइश नहीं नज़र आती है, लेकिन आज के जिसका इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट, वो आपको मैं जल्दी से सुना देता हूँ, क्योंकि केवल 3 ही रिज़ल्ट हैं। और जो पहला रिज़ल्ट है वो है MSc फिज़िक्स सेमेस्टर 1 का। तो PG के स्टूडेंट्स की पिछले दिनों शिकायत थी कि उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और उनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 2 दिन से लगातार PG के ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो MSc फिज़िक्स का सेमेस्टर 1 और 3rd, जी हाँ, पहले सेमेस्टर का और 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो लाइव हो चुका है। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यानी B.Liv का और M.Liv सेमेस्टर 1 दोनों के, B.Liv और M.Liv दोनों के सेमेस्टर 1 के जो रिज़ल्ट हैं वो भी लाइव हो चुके हैं। और ये जो सभी रिज़ल्ट हैं वो रेगुलर कॉलेजेस के हैं।
और इसीलिए SOL का रिजल्ट नहीं आया है। अब SOL के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि SOL के बारे में हम कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। देखिए SOL का जो है BA प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, और इसके बारे में पिछले दिनों OSG एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने बताया भी था कि लंबे कॉम्बिनेशंस हैं और उनको जो है वो देखा जा रहा है कि उसमें कोई मिसमैच ना हो, क्योंकि जैसे ही वो रिज़ल्ट आए और उसके बाद रिज़ल्ट नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसी समस्याएं हो, उससे एग्ज़ाम ब्रांच बचना चाहता है, यही सूत्रों का कहना है। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि इस हफ्ते के आखिर तक SOL के कई रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अपडेट दूंगा। और साथ ही आपको सावधान भी करूंगा कि बहुत से ऐसे जो है मेरे पास स्क्रीनशॉट्स स्टूडेंट्स ने शेयर किए जहां ये लिखा जा रहा है कि BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट आ गया 5th सेमेस्टर का, और सर आपने तो कहा कि रिज़ल्ट नहीं आया है। ऐसा कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए आप रिज़ल्ट के लिए एग्ज़ाम ब्रांच की जो वेबसाइट है उसको ही ऑथेंटिक मानें और वहाँ पर आप देखें। यहाँ पर हम उसको सूचना दे रहे हैं आपको, ताकि आप जो जाग रहे हैं रात को तो वो आपकी जो है उस समस्या का हल हो। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट तो देर शाम को ही आएंगे, इसके बारे में भी बता दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ी आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हम आपके साथ लगातार जो है बने हुए हैं। आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन मैं पढ़ता सारे कमेंट हूँ और उन्हीं कमेंट्स को आधार बना के ही हम अथॉरिटी से सवाल करते हैं। तो आज आपके जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में हम उसका इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।